अगर तूने किसी से एक शब्द भी कहा तो मैं ऐसा सच बना दूंगी जिसके बाद तू कहीं का नहीं रहेगा। कमरे में सन्नाटा था। ऐसी चल रही थी, लेकिन आरव को ठंड नहीं लग रही थी। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी और दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। वो जानता था ये कोई गुस्से में कही गई बात नहीं थी। ये एक अमीर लड़की का भरोसा था। भरोसा इस बात का कि उसकी आवाज सच बन सकती है। और उसकी कभी नहीं। राजस्थान के शेखावाटी इलाके से ताल्लुक रखने वाला देवेंद्र शेखावत अब जयपुर छोड़कर गुरुग्राम के एक पॉश सेक्टर में रहता था। कभी उसका खानदान जमींदार हुआ करता था। गांव में उसका नाम लिया जाता था तो लोग खड़े हो जाते थे, लेकिन समय ने जमीन छीन ली और बदले में डिग्रियां दे दी। देवेंद्र अब एक नामी विश्वविद्यालय में इतिहास का प्रोफेसर था। उसकी पत्नी सुलोचना शेखावत समाजशास्त्र पढ़ाती थी। दोनों पढ़े लिखे, अनुशासित और अपने सिद्धांतों से कभी समझौता न करने वाले लोग। उनके लिए इज्जत सबसे ऊपर थी। उनका घर बड़ा था, महंगा था, लेकिन उसमें हंसी कम और नियम ज्यादा थे। देवेंद्र का मानना था घर में वही लोग रहें जिन्हें हम जड़ों से जानते हों। इसीलिए ज्यादातर नौकर गांव या आसपास के इलाकों से ही थे। उनका भरोसा शहर पर नहीं, अपनों पर था। बड़ी बेटी अनुष्का शांत, समझदार और भीतर से गहरी। कम बोलती थी, लेकिन जो बोलती थी सोचकर। छोटी बेटी मृणाल, घर में सब उसे मिन्नी कहते थे। बातूनी, जिद्दी, जल्दी हंसने वाली और उतनी ही जल्दी भड़कने वाली। दोनों अच्छे स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन बचपन से एक बात सिखाई गई थी, नौकरों से दूरी रखनी है, हद पार नहीं होनी चाहिए। एक दिन गांव से एक बूढ़ी औरत आई। सुलोचना उसे पहचानती थी। वो उनके पुराने पुश्तैनी घर में काम कर चुकी थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मालकिन, मेरा लड़का अब काम लायक हो गया है। अगर शहर ले जाओ तो घर की हालत सुधर जाएगी। लड़के का नाम था आरव, उम्र 16 के आसपास, आंखों में डर और उम्मीद, दोनों एक साथ। देवेंद्र ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे, बस दो बातें देखी। नजर झुकी हुई थी और आवाज में कोई चालाकी नहीं थी। उसी दिन आरव शहर आ गया। गुरुग्राम उसके लिए किसी और दुनिया जैसा था। ऊंची इमारतें, चमकती गाड़ियां और ऐसा घर जिसमें कमरे गिनते गिनते उसे थकान हो गई। उसे नौकरों के क्वार्टर में जगह मिली। काम समझा दिया गया। आरव ने सवाल नहीं किए। काम करता रहा, गाड़ियां साफ करता, कुत्तों को टहलाता, छोटे मोटे काम संभालता। धीरे धीरे वो घर का जाना पहचाना चेहरा बन गया। आरव को हर पल याद रहता था। वो कौन है वो जानता था। शहर में गलती की सजा गांव से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। अनुष्का उससे जरूरत भर बात करती, लेकिन मिन्नी उसे बात करना पसंद था। कभी ताना, कभी मजाक, कभी हंसी। आरव हर बार हंसकर बात टाल देता। उसे लगता था यही ठीक है। समय बीतता गया। मिन्नी बड़ी होने लगी। अब उसकी नजर आरव पर ज्यादा रुकने लगी थी। बातें बढ़ने लगी थी। आवाज में अधिकार आने लगा था। आरव को अजीब लगता था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसे बस इतना पता था, अगर कुछ गलत हुआ तो सबसे पहले वही फंसेगा। एक शाम मिन्नी ने कहा, छत पर आओ। घर में कोई और नहीं था। आरव का दिल बैठ गया। उसे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मना करना भी उसे और खतरनाक लगा। वो चुपचाप सीढ़ियां चढ़ गया। मिन्नी रेलिंग के पास खड़ी थी, नीचे सड़क देख रही थी। पीछे मुड़े बिना बोली, तुम मुझसे डरते क्यों हो? आरव के होंठ हिले, आवाज नहीं निकली। वो धीरे धीरे उसके पास आई।
मैं बुरी नहीं हूं। उस आवाज में शिकायत भी थी और उम्मीद भी। आरव एक कदम पीछे हटा। मैडम, प्लीज। उसकी आवाज कांप रही थी। मिन्नी का चेहरा बदल गया। मैं तुम्हें पसंद करती हूं। इसमें गलत क्या है? आरव के मुंह से निकला, सब कुछ। और उसी पल वो समझ गया, अब ये घर उसके लिए सुरक्षित नहीं रहा। उस रात के बाद आरव के लिए कुछ भी सामान्य नहीं रहा। घर वही था, कमरे वही थे, लोग वही थे, लेकिन अब हर दीवार उसे सुनती हुई लगती थी। मिन्नी अब इशारों में बात नहीं करती थी, ना हंसी, ना मजाक। अब वो जो चाहती थी सीधे शब्दों में कहती थी, आज छत पर मिलो, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम समझते क्यों नहीं? और हर बार आरव का जवाब वही होता, नहीं, वो नहीं। शांत होती थी, लेकिन मिन्नी के अंदर कुछ और जगह देती थी। एक दिन मिन्नी ने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें लगता है कोई तुम्हारी बात मानेगा? आरव कुछ नहीं बोला। मैं अगर कह दूं कि तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया है तो क्या होगा? उस पल आरव की सांस अटक गई। ये धमकी नहीं थी, ये हिसाब था। एक अमीर घर की बेटी का और एक नौकर लड़के का। उस रात आरव सो नहीं पाया। कभी खिड़की के पास बैठा, कभी बिस्तर पर लेटकर छत घूरता रहा। भाग जाना आसान था, लेकिन भागकर जिंदगी भर डर में जीना पड़ता। झुक जाना भी आसान था, लेकिन फिर खुद से नजर नहीं मिलती। सुबह होने तक उसके अंदर एक फैसला आकार ले चुका था। आरव सीधा सुलोचना मैडम के कमरे की तरफ गया। हर कदम भारी था, हाथ कांप रहे थे। दरवाजा खटखटाया। आ जाओ। आवाज शांत थी, लेकिन उसके लिए वो आवाज किसी अदालत से कम नहीं थी। कमरे में घुसते ही आरव की आंखें झुक गई। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसके अपने नहीं लग रहे थे। सुलोचना ने उसकी हालत देख ली। बैठो, जो कहना है साफ कहो। आरव बैठा नहीं। वो अचानक उनके पैरों में गिर पड़ा। मैडम, मेरी कोई गलती नहीं है। आंसू उसके शब्दों से पहले गिर रहे थे। सुलोचना चुपचाप सुनती रही, ना टोका, ना सवाल किया। आरव ने सब कुछ बता दिया। छत, शब्द, धमकी। मैं मना करता रहा, डरता रहा, लेकिन अब और नहीं सह सकता। कमरे में सन्नाटा था, इतना गहरा कि आरव को लगा अब जो होगा यही होगा। सुलोचना ने आंखें बंद की। कुछ पल बाद गहरी सांस ली। तुमने सही किया। ये शब्द आरव के कानों पर यकीन नहीं बन पा रहे थे। अगर तुम चुप रहते तो गलत हो जाता। उन्होंने आगे कहा, अब ये मेरा मामला है। उस रात मिन्नी बाहर से शांत दिखी, लेकिन अंदर बहुत कुछ टूटा। कोई चीख नहीं, कोई तमाशा नहीं, बस साफ शब्द, और उससे भी साफ चेतावनी। आरव से कहा गया, काम करते रहो, किसी से कुछ मत कहो। सब सामान्य दिखता रहा, लेकिन आरव जानता था अब वो यहां नहीं टिक सकता। कुछ हफ्तों बाद उसने खुद देवेंद्र सर से बात की। मैं कहीं और काम करना चाहता हूं। देवेंद्र ने कोई सवाल नहीं किया, बस इतना कहा, अगर यही फैसला है तो जाओ। आरव ने घर छोड़ा, बिना किसी आरोप के, बिना किसी बदले के, बस एक थकान और एक सच्चाई के साथ। उसे नहीं पता था कि वो जिस दरवाजे से निकल रहा है वो कहानी का अंत नहीं, शुरुआत है। कुछ महीनों बाद एक सुबह फोन आया। देवेंद्र शेखावत अब इस दुनिया में नहीं थे। दिल का दौरा, अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए। आरव दौड़ता हुआ उस घर पहुंचा। अंतिम संस्कार हुआ। लोग आए, गए। घर फिर से खामोश हो गया।
और इसी खामोशी में एक और जिंदगी फिसलने लगी थी। लेकिन ये आरव को अभी पता नहीं था, कुछ घर लोगों के बिना भी घर रहते हैं और कुछ घर लोगों के रहते हुए भी खाली हो जाते हैं। देवेंद्र शेखावत के जाने के बाद वो घर दूसरे किस्म का हो गया था। देवेंद्र की चिता की आग बुझ चुकी थी, लेकिन सुलोचना के भीतर कुछ जलता ही जा रहा था। पति चला गया, घर का संतुलन चला गया, और सबसे डरावनी बात, घर में अब कोई रोकने वाला नहीं बचा था। अनुष्का पढ़ाई के लिए विदेश लौट गई। मिन्नी मां के साथ रह गई और वहीं से उसकी गिरावट चुपचाप शुरू हो गई। शुरुआत में मिन्नी को यह सब अच्छा लगा। कोई रोक नहीं, कोई सवाल नहीं, देर रात बाहर रहना, नए दोस्त, नए चेहरे। सुलोचना ने टोका, समझाया, लेकिन मिन्नी अब सुनने की हालत में नहीं थी। वो कहती, अब मैं बच्ची नहीं हूं। और सुलोचना हर बार हार जाती थी। पहले शराब, फिर कुछ और। मिन्नी के लिए ये सब सिर्फ ट्राई था, लेकिन धीरे धीरे वो ट्राई जरूरत बन गया। चेहरे की चमक आंखों की बेचैनी में बदलने लगी। नींद गायब थी, गुस्सा बढ़ता जा रहा था। सुलोचना हर रात एक ही डर में जीती थी, कहीं उनकी बेटी उनकी आंखों के सामने खत्म न हो जाए। डॉक्टर बदले, इलाज बदले, हर बार थोड़ी उम्मीद, फिर और गहरी हार। एक रात जब मिन्नी ने कमरे की चीजें तोड़ दी और खुद को नुकसान पहुंचाने लगी, सुलोचना ने बहुत हिम्मत करके एक नाम लिया, आरव, जिसे उन्होंने सालों पहले घर से जाने दिया था। जब आरव को फोन आया, वो कुछ पल चुप रहा। उसे सब याद था, छत, शब्द, धमकी, लेकिन फिर भी उसने एक सवाल नहीं किया। और अगली सुबह वो उसी घर के सामने खड़ा था, जहां से कभी डर के साथ निकला था। दीवारें वही थी, कमरे वही थे, लेकिन हवा में थकान थी, डर था और एक अजीब सी बेचैनी। सुलोचना उसे देखकर कुछ पल तक कुछ बोल नहीं पाई, बस इतना कहा, तुम आ गए, यही बहुत है। सुलोचना आरव को एक कमरे की तरफ ले गई। दरवाजा खोला और आरव के कदम रुक गए। बिस्तर पर एक लड़की बैठी थी, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल, शरीर कमजोर। वो वही मिन्नी थी, लेकिन फिर भी नहीं थी। दरवाजा खुलते ही वो चिल्लाई, मुझे बाहर जाना है, मुझे सब चाहिए। उसकी आवाज कांप रही थी। सुलोचना उसे पकड़ने दौड़ी, लेकिन मिन्नी ने हाथ झटक दिया। आरव सिर्फ खड़ा रहा। उसने कभी ऐसा टूटना नहीं देखा था। कमरा बंद हुआ। बाहर आकर सुलोचना दीवार से टिक गई। मैं थक गई हूं आरव, पैसे हैं लेकिन ताकत नहीं बची। उनकी आवाज पहली बार कमजोर थी। आरव ने धीरे से कहा, इलाज अभी भी हो सकता है। सुलोचना ने कड़वी मुस्कान दी, यहां नहीं, बाहर। कुछ ही दिनों में सब तय हो गया। एक विशेष पुनर्वास केंद्र, विदेश, जहां इलाज सिर्फ दवाइयों से नहीं, भरोसे से होता था। और इस सफर में एक नाम फिर से जुड़ा, आरव। कुछ सफर मंजिल के लिए नहीं होते, कुछ सफर इसलिए होते हैं ताकि इंसान खुद को फिर से पहचान सके। वो देश जहां पहाड़ आसमान से बातें करते थे और हवा में शोर नहीं, खामोशी थी। पुनर्वास केंद्र शहर से दूर था। कोई भीड़ नहीं, कोई तामझाम नहीं, सिर्फ नियम, इलाज और सच। मिन्नी को सीधे वही भर्ती किया गया। पहला दिन सबसे मुश्किल था।
मैं यहां नहीं रहूंगी। तुम सब मेरे दुश्मन हो। मुझे छोड़ दो। मिन्नी चिल्ला रही थी, रो रही थी, दीवारों पर मुक्के मार रही थी। डॉक्टर शांत थे, नर्सें अनुभवी, लेकिन सुलोचना का दिल हर चीख पर टूटता जा रहा था। आरव कुछ नहीं बोला। वो बस हर रोज वहां जाता, कभी कुर्सी पर बैठकर, कभी खिड़की के पास खड़ा होकर, पानी का गिलास आगे बढ़ा देता, कंबल ठीक कर देता, बिना सवाल, बिना शिकायत। तीसरे हफ्ते एक डॉक्टर ने कहा, इस लड़की के लिए कोई एक चेहरा बहुत जरूरी है, कोई ऐसा जिस पर यह भरोसा कर सके। और वो चेहरा आरव था। हफ्ते बीतते गए, दवाइयां असर करने लगी, नशे की तलब लड़ने लगी। कभी मिन्नी ठीक लगती, कभी फिर टूट जाती, लेकिन एक बात साफ थी, आरव की मौजूदगी में वो ज्यादा स्थिर रहती थी। 4 महीने बाद एक दिन मिन्नी ने धीमी आवाज में पूछा, तुम अब भी यहां क्यों हो? आरव ने बिना सोचे कहा, क्योंकि तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। मिन्नी चुप हो गई, उसने सिर झुका लिया। और उस दिन वो बहुत रोई, लेकिन बिल्कुल चुपचाप। डॉक्टरों ने कहा, अब इसे बाहर रखा जा सकता है, लेकिन निगरानी जरूरी है। सुलोचना और अनुष्का भारत लौट गई। मिन्नी कुछ समय के लिए पास के होटल में रही और उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह आरव पर थी। मिन्नी अब पहले जैसी नहीं थी, जिद नहीं थी, अधिकार नहीं था। वो बातें करती, सुनती, कभी कभी पुराने दिनों की बात करती और कई बार माफी भी मांगती। आरव सब सुनता, लेकिन सीमा कभी पार नहीं करता। एक शाम दोनों झील के किनारे बैठे थे, ठंडी हवा चल रही थी। मिन्नी ने अचानक पूछा, तुमने पहले मुझे क्यों ठुकराया था? आरव ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, क्योंकि उस वक्त वो प्यार नहीं था, वो जिद थी। मिन्नी चुप हो गई। कुछ देर बाद धीरे से बोली, और अब? आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। उस रात आरव सो नहीं पाया। वो समझ रहा था, मिन्नी बदल चुकी है, और वो खुद भी। अब यह रिश्ता डर या मजबूरी से नहीं, सवाल से चल रहा था। कुछ दिनों बाद सुलोचना और अनुष्का लौट आई। मिन्नी को देखकर उनकी आंखों में सुकून था। मिन्नी मां के गले लगकर फूट फूट कर रोई। घर लौटने का फैसला हुआ। भारत लौटने के बाद कुछ हफ्ते सब शांत रहा। फिर एक दिन सुलोचना ने आरव को बुलाया। उन्होंने सीधे कहा, जो कुछ भी हुआ उसमें तुमने हर बार सही किया। अगर अब भी तुम इस लड़की का हाथ थामना चाहो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। आरव स्तब्ध रह गया। उसने धीरे से कहा, अगर यह रिश्ता बराबरी का होगा तभी मैं तैयार हूं। सुलोचना की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सिर हिला दिया और उसी पल इस कहानी ने नई दिशा पकड़ ली। कुछ फैसले तालियों के लिए नहीं होते, कुछ फैसले रात की खामोशी में लिए जाते हैं, जहां इंसान खुद से झूठ नहीं बोल पाता। सुलोचना ने बात साफ रखी थी, यह रिश्ता जल्दबाजी में नहीं होगा। मिन्नी का इलाज पूरी तरह पूरा होना चाहिए, और तुम्हें अपने परिवार से सच कहना होगा। आरव ने बिना किसी बहस के सिर हिला दिया। पहली बार आरव गाँव गया, बिना किसी शर्म के। उसने अपनी मां को सब कुछ बता दिया, छत, धमकी, इलाज, और अब यह फैसला। मां चुपचाप सुनती रही, फिर बोली, अगर लड़की अंधेरे से निकली है तो उसका हाथ पकड़ना पाप नहीं होता बेटा। गांव में कोई तमाशा नहीं हुआ। शायद वक्त ने वहां भी लोगों को थोड़ा बदल दिया था। दिल्ली लौटकर आरव की
अनुष्का से अलग बात हुई। अनुष्का ने सीधा सवाल किया, कभी ऐसा लगेगा कि तुम पर एहसान किया गया है? आरव ने उसी साफ आवाज में कहा, जिस दिन ऐसा लगा ये रिश्ता उसी दिन टूट जाएगा। अनुष्का मुस्कुरा दी। वो समझ गई ये फैसला कमजोरी का नहीं था। शादी बहुत सादगी से हुई, ना भीड़ ना शोर, कुछ गिने चुने लोग और बहुत कम शब्द। मिन्नी ने हल्का रंग पहना था, चेहरे पर चमक थी, लेकिन वो पुरानी चमक नहीं थी, ये शांति की चमक थी। जब आरव ने उसका हाथ थामा तो दोनों जानते थे ये रिश्ता आसान नहीं होगा, लेकिन सच्चा होगा। शादी के बाद मिन्नी ने अपना अतीत छुपाया नहीं। उसने पढ़ाई पूरी की और एक दवा कंपनी से जुड़ गई, जहां वो नशे से जुड़ी दवाइयों और इलाज पर काम करने लगी। उसने कहा, अगर मैं अंधेरे से निकल सकती हूं तो शायद किसी और के लिए भी रास्ता बन सके। आरव ने कभी रोका नहीं। आरव ने जमीन के कागज संभाले, निवेश सीखे। अब जिम्मेदारी उसे डराती नहीं थी। वो जानता था अब वो सिर्फ किसी का सहारा नहीं, घर का स्तंभ है। सुलोचना अब रोज डर में नहीं जीती थी। उन्होंने कॉलेज से रिटायरमेंट ले लिया। अब उनका समय किताबों, बच्चों और कभी कभी यादों में बीतता। उन्हें पता था घर में अब कोई है जो नाम का नहीं, सच में संभालने वाला है। वक्त तेजी से बीता। आरव और मिन्नी के 2 बच्चे हुए। घर में हंसी लौटी, नकली नहीं, सच्ची। सुलोचना बच्चों के साथ सबसे ज्यादा खुश रहती थी। कभी कभी मिन्नी अकेले बैठकर सोचती कैसे एक जिद उसे खाई के किनारे ले आई थी। और आरव कभी कभी सोचता, अगर उस दिन सच न बोला होता तो आज वो कहा होता। दोनों जानते थे ये कहानी किसी चमत्कार से नहीं बनी, ये बनी थी सही वक्त पर सच चुनने से। एक शाम सब साथ बैठे थे। सुलोचना ने धीरे से कहा, जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। मिन्नी ने पूछा, क्या? सुलोचना बोली, पैसा, नाम और रुतबा किसी को नहीं बचा सकते अगर उसके पास सही इंसान न हो। आरव ने बच्चों की तरफ देखा। उसे लगा यही उसकी सबसे बड़ी कमाई है। दोस्तों, वक्त बहुत बलवान होता है। वही वक्त जो किसी को तोड़ देता है, किसी को बना भी देता है। सवाल बस इतना होता है, इंसान क्या चुनता है, डर या सच? क्योंकि सच भारी होता है, लेकिन वही इंसान को बचाता भी है। अब सवाल आपसे है, अगर आप आरव की जगह होते तो क्या आप सच बोलने की हिम्मत कर पाते? और अगर आप मिन्नी की जगह होते तो क्या अपनी गलती मांगकर नई शुरुआत कर पाते? कमेंट में सच्चे दिल से अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर ये कहानी कहीं आपको छू गई हो तो इसे यही मत छोड़िए, अपनी कहानी साझा कीजिए।